first congratulate Uttamji for daring to come out with a book on Gandhi, and my salam to Choksi Saab for writing so consistently about cinema and then weaving Gandhi in the narrative of cinema. किताब मेरी रिलीज हो रही है गांधी और सिनेमा. So I was wondering कि किताब क्या होगी, क्या थॉट होंगे इनके, क्या लिखा हुआ इसमें. और मैं सोचने लगा कि महात्मा गांधी और सिनेमा. सबसे पहले मेरी बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने इस सब्जेक्ट को चुना, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग, गहरा और हमारे सिनेमा को इज्जत देने वाला है. गांधी जी को महात्मा का नाम क्यों दिया गया? महात्मा का मतलब कोई साधु से नहीं होता है. महात्मा का नाम होता है एक अच्छी आत्मा, एक गुड सोल. बैरिस्टर थे वो, 3-piece सूट पहनते थे, धोती पे आ गए. पॉलिटिशियन थे, लोगों को रिझाना जानते थे, लोगों से काम कराना जानते थे, ऑर्गेनाइजर थे, सब कुछ था. लेकिन सबसे ऊंची बात क्या थी कि ही हैड ए स्पिरिचुअल पावर. एक आत्मबल था उनमें. और आज के जितने पॉलिटिशियंस हैं उसमें सबसे बड़ा फर्क यही है कि सब पॉलिटिशियंस हैं लेकिन उनकी आत्मा नहीं. पॉलिटिशियंस हैं, वो गांधी का नाम लेते हैं, गांधी जी की फोटो रखते हैं पीछे, गांधी जी की बातें करते हैं, लेकिन असली मूल गांधी जी को उन्होंने कभी समझा नहीं. मैं तो ये कहूंगा कि जो सिनेमा फिल्म मेकर्स हैं, जो राइटर्स हैं, उन लोगों ने शायद गांधी को ज्यादा समझा. इसीलिए गांधी की छाया, उसका रिफ्लेक्शन हमारी फिल्मों में कभी कभी मिलता है, जैसे भी आपने कुछ देखा. हमारे राइटर्स या भारत के राइटर्स में जो विचारक हैं, जो थिंकर हैं, वो जानते हैं कि गांधी जी की क्या पावर थी और गांधी जी किस तरह का इंडिया देखना चाहते थे. और वही सवाल बार बार हमारे सिनेमा में आता है आफ्टर पार्टीशन, और अभी तक वो सवाल चलता है. इसलिए ये किताब एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर आवर कंट्रीमैन टू रीड दिस. What Choksi Saab has expressed in this book is very commendable. गांधी जी के ऊपर लिखी हुई पुस्तक से मैं कुछ पंक्तियां पढ़ूंगी. बहुत गौरव है उन्हें पढ़ने के लिए मुझे अवसर दिया चोकसी जी ने. थैंक यू. गांधी जी के लिए जीवन में धर्म प्राण वायु की तरह आवश्यक था. उनका विश्वास था कि धर्म में प्रतिपादित मूल्यों की राजनीति में समावेश आवश्यक है. गांधी जी ने स्वयं को हमेशा सगर्व सनातनी हिंदू माना और वेदों तथा उपनिषदों के प्रति अपना विश्वास जताया. गांधी जी को इतनी ही आस्था कुरान और बाइबल में भी थी. अपनी धर्मनिरपेक्षता को लेकर उनके मन में कभी शंका नहीं रही. आगे जाकर ऐसा समय भी आया जब दंगाग्रस्त कलकत्ता में वो मुसलमान के घर रहे और दिल्ली में हरिजन के घर निवास किया. उनकी धर्म की अवधारणा विराट और मानवतावादी थी. उनके तमाम सिद्धांत, जीवन शैली और विचार प्रक्रिया उन्होंने अपनी संस्कृति से ही पाए थे. उन्होंने सामाजिक जीवन में सतह के नीचे प्रवाहित नैतिकता को अपने स्वाभाविक वेग सहित सतह पर लाने का भगीरथ प्रयास किया. उनकी राजनीति भी उनके धार्मिक विश्वास का हिस्सा थी. गांधी जी के उस दौर में हिंदुस्तानी सिनेमा में पौराणिक एवं धार्मिक कथाओं पर ही फिल्में रची और आम जनता को गांधी सभाओं का सा वातावरण सिनेमा घर में पर्दे पर प्रस्तुत कथा में मिला. किताब जो है ये, इसमें 3 मखसूस चीज़ें हैं. एक गांधी जी, एक सिनेमा और एक चौकसी साहब. मुझे चौकसी साहब के लिए एज ए दोस्त, एज ए ह्यूमन बीइंग और एज ए राइटर बहुत इज्जत है. और मैं ये समझता हूँ चौकसी साहब ने 10-12 किताबें लिखी हैं, कोई 3-4 हज़ार आर्टिकल्स लिखे हैं और रोज़ एक कॉलम लिखते हैं
और वो 20 साल से कॉलम लिख रहे हैं। मतलब 20 साल बिला नागा 20 साल उन्होंने कॉलम लिखे हैं। एक तो उसकी पहली तारीफ तो ये है कि 20 साल तक लोगों ने चाहा है इसलिए वो कॉलम लिखे हैं, नहीं तो कॉलम तो पेपर बंद कर देते हैं। 20 साल तक वो कॉलम जो है वो इंटरेस्टिंग है, दैट्स व्हाई इट्स गोइंग ऑन। Then I would like to congratulate Jawar Saab and my very dear and very old friend, Mr. Choksi. And I fully endorse with what Mr. Mahesh Bhatt and my friend Subhash and Salim Saab had said. I don't think I can say anything better than what they have already. So congratulations to everybody.